जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल दौर आता है ना, तो हमारे सामने असल में 3 ही रास्ते होते हैं। आज हम बात करेंगे उस तीसरे रास्ते की, वो रास्ता जो मुश्किलों को ही सीढ़ी बना देता है और हमें इतिहास रचने की तरफ ले जाता है। तो चलिए इसी सोच को और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले, संकट में हमारे पास क्या विकल्प होते हैं। फिर, लक्ष्य पर अपनी नज़र कैसे टिकाए रखनी है, अपनी बनाई हुई सीमाओं, अपनी चादर को कैसे बड़ा करना है, और सबसे जरूरी, जीने का असली मकसद क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि जब रास्ता साफ ना हो, कोहरे जैसा हो, तो आगे कैसे बढ़ना है। और आखिर में इन सबको मिलाकर जिद्दी कैसे बनना है और इतिहास कैसे रचना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। संकट में हमारे पास क्या विकल्प होते हैं। सोचिए, जब हालात एकदम खराब हो जाते हैं तब कोई इंसान क्या करता है। असल में देखा जाए तो सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, उदास हो जाओ, बैठ के रोते रहो, और सच कहूं तो ज्यादातर लोग यही चुनते हैं। दूसरा रास्ता है, ठीक है जो है जैसा है उसी के साथ जीना सीख लो, कॉम्प्रोमाइज कर लो। बहुत लोग ये भी करते हैं। और फिर आता है तीसरा रास्ता कि नहीं, जीने के साथ साथ एक लक्ष्य भी सेट करना है और उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देनी है। हाँ, ये आसान नहीं है, इसमें तकलीफ होगी, बहुत होगी, लेकिन यही वो रास्ता है जो इतिहास रचने वालों को बाकियों से अलग बनाता है। तो मान लीजिए किसी ने वो तीसरा मुश्किल रास्ता चुना। अब क्या? उस रास्ते पर चलने के लिए जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज चाहिए वो है अटूट फोकस। और इसको समझने के लिए बाज से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। कभी बाज को शिकार करते देखा है? वो आसमान में मीलों ऊपर उड़ रहा होता है और वहीं से उतनी ऊंचाई से वो जमीन पर अपने शिकार को लॉक कर लेता है। अब चाहे नीचे आंधी आए, तूफान आए, कोई और जानवर हो, उसे कुछ नहीं दिखता। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर होता है, उसका लक्ष्य। और फिर वो एक सीधी तेज डुबकी लगाता है और अपने शिकार को हासिल कर ही लेता है। कमाल का फोकस है ना। और देखिए, बिल्कुल यही चीज हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। एक तरफ है दर्द पर ध्यान देना। अगर हमारा सारा फोकस इस पर है कि कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी मुश्किलें हैं, तो हाथ में सिवाय फ्रस्ट्रेशन और ठहराव के कुछ नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ है लक्ष्य पर ध्यान। अगर बाज की तरह हमारी नजर सिर्फ गोल पर टिकी है, तो यकीन मानिए हर मुश्किल अपने आप छोटी लगने लगती है और हम कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। चलिए अब एक बहुत ही कॉमन सोच की बात करते हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। हमें हमेशा कहा जाता है कि अपनी हदों में रहो, अपनी सीमाओं में रहो। पर कभी सोचा है कि क्या हो अगर यही हदें, यही सीमाएं हमारी तरक्की का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाए? ये कहावत तो पक्का सबने सुनी होगी, उतने पैर पसारिए जितनी बड़ी चादर हो। मतलब जितनी हैसियत है उसी में रहो, बड़े सपने मत देखो। समाज हमें यही सिखाता है ना कि अपनी औकात में रहो। पर रुकिए, असली सवाल ये नहीं है कि पैर कितने पसारने हैं। असली सवाल तो ये है कि भाई ये चादर इतनी छोटी क्यों है? अगर सच में कुछ बड़ा करना है, इतिहास रचना है, तो पैरों को सिकोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उस चादर को खींचकर बड़ा करने की। मतलब अपनी काबिलियत बढ़ाने की, अपनी पावर बढ़ाने की। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, हम कोई लिमिटेड एडिशन नहीं है कि इतना ही मिलेगा। नहीं, हम सब एक लाइफ टाइम अनलिमिटेड वर्जन है। ये जो सीमित रहने की सोच है ना, ये हमें उन लोगों से मिली है जो खुद अपनी जिंदगी एक सीमित दायरे में जी रहे हैं। उनकी चादर छोटी थी तो वो चाहते हैं कि हमारी भी छोटी ही रहे। ठीक है, तो हमने अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ दिया, अपनी चादर को बड़ा करने का सोच लिया। लेकिन ये सब करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो आग चाहिए, वो कहाँ से आएगी? वो आएगी हमारे जीने के मकसद से, हमारे वाई से। और उसे ढूंढने के लिए बस 2 सवाल हैं जो खुद से पूछने होंगे। पहला सवाल खुद से पूछना है, मैं जी क्यों रहा हूं या मैं जी क्यों रही हूं? बस दिन काट रहा हूं या सच में कुछ करने के लिए जी रहा हूं? क्या है मेरी जिंदगी का मकसद? और फिर आता है दूसरा और शायद सबसे जरूरी सवाल, जो भी मकसद सोचा, क्या उसके बिना जिया जा सकता है? क्या उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना की जा सकती है? और अगर इस सवाल का जवाब नहीं में आता है, एक ऐसा जवाब जो दिमाग से नहीं, सीधा दिल से निकले कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, तो बस समझ जाइए वो चिंगारी मिल गई है जो एक दिन आग बनेगी और आपको इतिहास रचने पर मजबूर कर देगी। ओके, तो अब मकसद भी मिल गया है, एक आग भी है अंदर, लेकिन रास्ता बिल्कुल साफ नहीं है। आगे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा।
जब भविष्य बिल्कुल धुंधला दिखे, जैसे चारों तरफ घना कोहरा छाया हो, तब क्या करें? तब आगे कैसे बढ़ें? इसे ऐसे समझिए, जब कभी घने कोहरे में गाड़ी चलाते हैं या चलते हैं तो क्या मीलों दूर का रास्ता दिखता है? नहीं, बस कुछ कदम आगे तक का ही रास्ता नजर आता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, आगे का रास्ता अपने आप और दिखने लगता है। जिंदगी की मुश्किलों का भी यही हिसाब है। पूरी पिक्चर एक बार में देखने की जरूरत नहीं है। लंबी चौड़ी प्लानिंग करके परेशान मत होइए। बस ये सोचिए कि अगला एक छोटा सा कदम क्या हो सकता है। बस वो एक कदम उठाइए। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं, फोकस, अपनी सीमाएं तोड़ना, मकसद ढूंढना, कोहरे में आगे बढ़ना, अब वक्त है इन सबको एक साथ लाने का। अब वक्त है एक जिद्दी इंसान बनने का। वो जिद्दी जो दुनिया के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर अपनी कहानी लिखता है। तो ये जिद कैसी होनी चाहिए? देखिए, इतिहास रचने के लिए कुछ चीजें बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले जिस भी फील्ड में है उसकी रग रग से वाकिफ हो जाइए। हर छोटी बड़ी डिटेल को समझिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए और फिर उन पर काम कीजिए। दुनिया तो नेगेटिव बोलेगी ही, एक ढाल बनाकर उस नेगेटिविटी को खुद तक पहुंचने से रोकना होगा। हर हार, हर ठोकर को एक टीचर समझिए, उससे सीखिए। हर छोटी छोटी जीत से अपना कॉन्फिडेंस बनाइए। और ये याद रखिए कि ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। लंबी दौड़ के लिए तैयार रहना होगा। और एक बात, शायद सबसे जरूरी बात, अपने बुरे दिनों को कभी मत भूलना। उन्हें हमेशा याद रखना। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बुरे दिन एक आईने की तरह हैं। वो दिखाते हैं कि आप कहाँ से चले थे, क्या थे आप। और यही याद वो फ्यूल बनेगी, वो ताकत बनेगी जो आपको कभी भी, किसी भी हाल में रुकने नहीं देगी। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर बन जाता है। सवाल सिर्फ एक ही है, क्या हम ठानने के लिए तैयार हैं?